स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मिल्कपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पत्र लेखन, जो कि बच्चों इसकी एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं औपचारिक पत्र में क्या आता है बच्चों। संपादकीय पत्र, यानी कि 3 जो पत्र है बच्चों, आवेदन पत्र है, शिकायती पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उनके बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संपादकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कार्यालयीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, व्यावसायिक जो पत्र होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उनका परफॉर्मा क्या होता है, उनका प्रारूप क्या होता है, वो आज आपको मैं बताऊंगी। तो संपादकीय पत्र कौन से पत्र होते हैं बच्चों? ऐसे पत्र जो हम संपादक, कोई अखबार का संपादक है, प्रधान संपादक है, उसके नाम लिखते हैं, तो वो कौन से पत्र होते हैं बच्चों, कौन से लेटर होते हैं? संपादकीय पत्र या एडिटोरियल पत्र। तो देखते हैं बच्चों कि इसका प्रारूप क्या होता है। पहले हम लिखते हैं, मान लो हमारी कोई समस्या है, उसको हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम अपनी समस्या को अखबार का कोई संपादक है उसको भेजेंगे, और वो जो समस्या होगी वो अपने अखबार में छाप देगा, और जो हमारी समस्या थी वो जनता तक पहुँच जाएगी, सरकार तक पहुँच जाएगी, ताकि उसका समाधान हो सके। तो इसमें क्या देखना होता है बच्चों संपादकीय पत्र में, कि हमें जो विषय होता है हमारा इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस उसकी होनी चाहिए कि 2-3 वाक्यों में संक्षिप्त हम अपनी बातों को रखेंगे, इतना छोटा, इतने सरल शब्दों में उसको लिखेंगे कि जो संपादक होता है उसको काट छांट ना करनी पड़े, हमारे द्वारा लिखे गए पत्र में वो ज्यों का त्यों उसको अखबार में छाप दे। तो ऐसा लेटर हमें लिखना होता है संपादकीय पत्र में, यानी कि बड़ी ही आसान भाषा में और बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में। तो देखते हैं बच्चों क्या करना होता है। पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद संपादक महोदय, यानी कि जो संपादक होता है अखबार को लिखने वाला, तो उसको संबोधित करेंगे हम कि संपादक महोदय। उसके बाद जिस भी अखबार का वो संपादक है, मान लो दैनिक ट्रिब्यून का है, मान लो नवभारत टाइम्स का है, हरिभूमि का है, जो भी अखबार होते हैं वो उनका नाम लिखना है जिस अखबार का वो संपादक है। तो अखबार का नाम लिखना है बच्चों, यहाँ पे आपको नवभारत टाइम्स। उसके बाद वो अखबार कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे वो उसकी छपाई हो रही है, कहाँ से छप रहा है वो अखबार, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लो ये नवभारत टाइम्स है, बहादुर शाह जफर मार्ग से ये निकल रहा है नई दिल्ली का, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है जिस भी स्थान से वो निकल रहा हो। उसके बाद आपको विषय लिखना है कि किस विषय पर आप अपनी बात लेटर में रख रहे हो। जैसे कि महंगा इलाज की हमने उठा लिया कि जो दवाइयाँ होती हैं बड़ी ही महंगी होती है, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो बीमारी की इतनी चिंता नहीं होती है जितनी कि महंगे इलाज की होती है। तो महंगे इलाज को हम जस्टिफाई करना है, तो बच्चों विषय हम लिखेंगे महंगा इलाज। जो भी जिस भी विषय पर आप लेटर लिख रहे हो वो आपको मेंशन यहाँ पे करना है विषय। उसके बाद आप सम्मान दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, किसको? संपादक को, तो यहाँ पे लिखोगे महोदय। उसके बाद जो भी आपका विषय है उसको 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखना है, बड़ा ही संक्षिप्त या सरल शब्दों में। उसके बाद आपने अपनी बात रख दी यहाँ पे कि हम ये करवाना चाहते हैं, हमारी ये समस्या है, अखबार के माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखने के बाद क्या करोगे? धन्यवाद करोगे आप संपादक महोदय को। उसके बाद भवदीय या प्रार्थी, जो भी लिखने वाला है, मान लो मैं हूँ लिखने वाले या आप हो, तो आप भवदीय या प्रार्थी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नाम लिखना है, आपका नाम क्या है। उसके बाद आपका पता देना है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो आपका पता यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक को आप लेटर लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा बच्चों दिनांक। तो ये हमने पढ़ा बच्चों संपादकीय पत्र, संपादक के नाम जो पत्र होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। के बाद आता है बच्चों औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं बच्चों? मान लो किसी से हमें कोई चीज़ मंगवानी है, आदान प्रदान करना है वस्तुओं का, तो उस तरह के लेटर्स जो होते हैं जिस के अंतर्गत लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? व्यावसायिक पत्र। यानी कि मान लो कि हमने बुक्स मंगवानी है किसी दुकानदार से, तो उस दुकानदार को हम जो लेटर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र। मान लो कोई और चीज़, टीवी मंगाना है, फ्रिज मंगाना है, तो वो लेटर जो हम लिखेंगे बच्चों किस
किसके अंतर्गत आएंगे, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत। तो इनका प्रारूप क्या होता है बच्चों कि पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद जो दुकान है, दुकान का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। मान लो श्रीमंत शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कोई बुक की दुकान है, मान लो लक्ष्मी पब्लिकेशंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे वो बुक जो दुकान है। फिर वो कहाँ पर स्थित है, जगह कौन सी है, बड़ा बाज़ार, मान लो बड़ा बाज़ार नई दिल्ली में है, या रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है, जो भी जगह है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद विषय लिखोगे बच्चों कि किस चीज़ के लिए आप जो है ये लेटर लिख रहे हो। मान लो कि हमने बुक्स मंगवानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक मंगवाने के बारे में, पुस्तकें मंगवाने के बारे में। तो टीवी के मंगवाना है तो टीवी मंगवाने के बारे में, तो विषय आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आप महोदय लिखोगे, और फिर जो आपका भी विषय है 2-3 वाक्यों में आपको बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, संक्षिप्त आपको वो विषय लिखना है। उसके बाद आप धन्यवाद करोगे, और उसके बाद लिखोगे आप भवदीय या प्रार्थी। फिर अपना नाम लिखना है, और आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जो आपका पता है वो यहाँ पे लिखना है, और दिनांक लिखना है। तो ये हो गया प्रारूप बच्चों व्यावसायिक पत्र का। फिर आता है बच्चों कार्यालयीय पत्र। उसके बाद आता है बच्चों औपचारिक पत्र में लास्ट हमारा कार्यालयीय पत्र, यानी कि कार्यालय जो होते हैं, जो विभाग जो होते हैं, उनके अंतर्गत वहाँ पर रहकर जो लेटर लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्यालयीय पत्र। मान लो कोई शिक्षा विभाग है, बिजली विभाग है, या और जितने भी विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, वहाँ पर जो लेटर लिखे जाते हैं एक दूसरे कार्यालय के अंतर्गत, तो उसे क्या कहते हैं, कार्यालयीय पत्र। तो मान लो कोई हमारा हिंदी कोई स्कूल है, उसमें किसी हमने फंक्शन रख दिया, मतलब, और किसी बड़े जो उस विभाग का कोई विश्वविद्यालय है, उसका कोई अध्यक्ष है, उसको हमें बुलाना है, तो कैसे लेटर लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे सेवा में अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अध्यक्ष महोदय। उसके बाद वो किस विभाग का अध्यक्ष है बच्चों, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर आपको विषय लिखना है कि विषय कौन सा है, कि किसके लिए बुलाना चाहते हो, कि आमंत्रित करने के बारे में, कि हमें उसे क्या है, बुलाना है अध्यक्ष महोदय को। उसके बाद महोदय की जगह आपको क्या लिखना है, सादर नमस्कार। क्या लिखोगे, सादर नमस्कार। उसके बाद बच्चों आप जिस भी विषय के लिए बुला रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना है, और बाद में क्या लिखोगे बच्चों, धन्यवाद। और फिर भवदीय में क्या लिखोगे, जिस भी विद्यालय से या कार्यालय से आप लेटर लिख रहे हो वो उसका नाम, कार्यालय का और पता आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और दिनांक यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ये हुए हमारे औपचारिक पत्र। तो बच्चों हमने औपचारिक पत्र में 6 प्रकार के पत्रों को पढ़ा। तो इस तरह से बच्चों हमारा औपचारिक पत्र का ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अनौपचारिक का मैं आगे वाली वीडियो में आपको करवाऊँगी लेटर। तो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।